हाय फ्रेंड्स, मैं सिंटू वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लास अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम ऐसा सवाल लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में है। और ये जो है आपका हर एग्जाम के लिए मतलब मायने रखेगा, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, एएलपी टेक्नीशियन, चाहे ग्रुप डी, एसएससी, जीटी, जो भी हो। सबसे हम प्रीवियस ईयर का लिए, जिससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बूस्ट होगा। और हर एक सवाल आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो आज से ये प्रैक्टिस सेट शुरू किया, तो आई थिंक आप इसमें लगातार जुड़े रहिएगा ताकि आपका बेहतर से बेहतर रीजनिंग कर पाए, ठीक है। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी का। ठीक है, आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आज का पहला सवाल है कि एच पी एक्स लिखा हुआ, एच पी एक्स ऐसा लिखा हुआ है। देखिए एक बार क्लियर कर देते हैं, एच पी एक्स एफ एन भी, ठीक है। ये कॉमन है और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी तीन को कोई वर्ड होगा। उसके बाद आपका बी जे आर। अगर हम देखें तो ये 8 है और ये 16 है और ये आपका 24 है। अगर ये देखें तो 6 है, ये 14 है और ये आपका 22 है ना। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 हो गया और जे फोर 10 हो गया और ये आपका 18 हो गया। अगर हम देखें इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहली बात है कि ये आपका 8 हेड है, इसमें इसमें भी 8 हेड है ना। 8 जुड़ा है दोनों में। यहाँ भी देखें तो 8 प्लस है और इसमें भी 8 आपका प्लस है। और यहाँ भी अगर हम देखें तो 8 प्लस है और इसमें भी 8 प्लस है। इसी प्रकार इसमें से ढूंढिए जो कि 8 प्लस हो। तो ये देखिए आपका जानते हैं कि डी 4 है और एम 13 है, तो 9 प्लस हो जाता है। तो ये आंसर तो होगा नहीं, होगा क्या? नहीं होगा। अगर हम जिस प्रकार से बता रहे हैं, अगर बाद में फिर मैं आंसर बताऊंगा क्या होता है सो, ठीक है। आप देखिए ये डी 4 है, तो 4 के बाद 8 ऐड करेंगे तो 12 होना चाहिए। 12 में आपका एल आता है, या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। चलिए ठीक है, ये 12 है और ये 20 है, ये वाला तो ठीक है, डिटो खा रहा है। और ये आपका एल है, एल में से 12 में से अगर 8 ऐड करेंगे तो आपका 20 होना चाहिए। और 20 पे आपका टी आता है, तो इसमें से आंसर आपके अनुसार से बी होना चाहिए। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। अगर जिस तरीके से हम चेक किए इस तरीके से आपका आंसर बी होना चाहिए। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। ये आपका 8 है, 8 में से देखिए यहाँ पे अगर आप जाकर के देखें तो आपका -2 हो रहा है, यानी कि 6 आ गया। और यहाँ से यहाँ भी -2 करेंगे तो आपका -2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। और यहाँ से भी इसको -2 करेंगे तो आपका आ जाएगा -2, जो कि बी है, यानी कि 4, यानी कि डी होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। ये 16 था, 16 में से -2 किया, एन हो गया 14। 14 में से -2 करेंगे तो आपका आ गया 12, 12 जिसको क्या कहते हैं एल। अब 12 में से 2 माइनस के तो जे हो गया, जो कि 10 आ गया, जे आ गया 10 में, ठीक है। 24 है, 24 एक्स हो गया। एक्स में से अगर 24 में से 2 माइनस किए तो हमारा 22 होता है, और 22 को हम भी कहते हैं। क्लियर हो गया। भी 22 है, 22 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारा 20 होगा, जो कि हमारा यहाँ पे आएगा टी। क्या आएगा? टी आएगा। तो दोनों तरीके से हम वेरीफाई किए तो देखिए दोनों तरीका आपका आंसर क्या आता है, आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। तो जो पसंद आवे उस तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल आपके पास रखा हुआ है, ये है कि आपके पास 2 है, 2 में कितना ऐड किया? तो आप कहेंगे 4 ऐड किया, बढ़िया बात है। और इसमें कितना ऐड किया? आप कहेंगे 6। और 12 और 8 ऐड किए होंगे। 8 में यहाँ पे लिख देता हूँ बढ़िया से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2, 6, 12, 20, 30 और आपका 42, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे ऐड किया हम लोग 4 को, यहाँ पे ऐड किया हम लोग 6 को, इसमें ऐड किया हम लोग 8 को, इसमें ऐड किए 10 को, और इसमें ऐड किए 12 को। तो आगे क्या होगा? देखिए 2-2 का अंतराल चल रहा है, तो आगे हम लोग ऐड करेंगे 14 को। और अगर हम 42 में 14 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 56 होगा। और यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपके पास 102 है, तो 102 है आपके पास, क्या है? 102, फिर 119 और फिर आपका 138 है। तो 102 में से आप इसमें ऐड किए 17 को, 119 में से आप ऐड किए इसको 19 को। आप बताइए यहाँ से 2 का प्लस हुआ तो इसके आगे भी 2 का प्लस होगा, यानी कि यहाँ पे 21 होना चाहिए। और अगर इसमें आप 21 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 21 को ऐड करते हैं तो आपका 159 होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आगे चेक करते हैं। अच्छा ये ग्राफ वाला, ठीक है, रेखाकृति का है। यहाँ से सवाल है, 3 वर्गों को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे पहला ये हो गया, दूसरा ये है और तीसरा ये है। कह रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले, 18 वर्ष से कम आयु वाले,
ठीक है, तो 18 वर्ष से कम आयु वाले आपसे पूछ रहा है, पहली बात हो गया। दूसरा चीज है कि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, और तीसरा कह रहे मतदान कर चुके व्यक्ति। आपको पता है कि जो मतदाता सूची में होगा, ये मतदाता सूची मान लीजिए, ये सूची है किसका, तो मतदाता का, और जो मतदाता सूची में नाम होगा वही तो मतदान करेगा ना। ये मतदान किया, ये क्या किया, मतदान किया। अब मतदान जो किया वो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले करते होंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोला नहीं, लेकिन ये 18 वर्ष वाला, 18 वर्ष से कम आयु वाले जो है ये तो अलग होगा, ये इधर 18 वर्ष से हो जाएगा। तो ये जिसमें मिलेगा वही आंसर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए बात को, क्योंकि यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये मतदान कर रहा है, मतदाता सूची है, अब मतदाता सूची के अंदर ही मतदान करने वाला होगा, और ये अलग हो गया जो 18 वर्ष की आयु का होगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको सेट करना है कि कौन सा इसमें मेल खाएगा। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप इसको मेल देना है तो आप एक नंबर में तो पहले ऐसे ऐड करेंगे, है ना, यानी कि आप इस तरह से एक ऐड किए। चलिए ठीक है, उसके बाद आप किस प्रकार से ऐड करेंगे, तो आपका ये जो लाइन इस तरह से सटा हुआ तो आप भी कहेंगे कि ये इस तरह से सटेगा, यानी कि एक इस तरह से आपका लाइन आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद कैसे जोड़ेगा, तो ये आप इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ ऐड करेंगे, यानी कि ये जो लाइन आया है इस लाइन के साथ आपका ये जो निकल रहा है ये वाला देखिए लाइन इस तरह से, तो ये इस तरह से जो लाइन बना है, यहाँ पे मैं आपको एक बना के दिखा दूँ, इस प्रकार से इसी तरह से बना हुआ है, और ये आपका इस तरह से सटा हुआ है, और यहाँ पे इस तरह से जुड़ा, और यहाँ पे इस तरह से जुड़ा, और ये फिगर आपका देखना है तो ये फिगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आप ये टेढ़ा कर दिया जो कि ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ये पूरा भर दे रहा है इसको, है ना, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपके पास ये सवाल है, आप इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर आप देखें हैं तो यहाँ पे CAT, तो CAT, अगर C को देखें ये 3 है, ये 1 है और ये 20 है, अगर हम इसको ऐड करें चाहे मल्टीप्लाई करें फिर भी हमारा 57 नहीं आ रहा है। तो अच्छा ठीक है, तो ये C का उल्टा क्या होता है, तो C 3 है तो यहाँ पे इसका उल्टा 24 होगा, यानी कि आपका हो जाएगा X 24 होगा। आपका यहाँ 1 है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 26, और यहाँ पे 20 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 7। अब सबको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, आपका 57 आ रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो CAT का अपोजिट करके, अपोजिट यानी कि उल्टा करके तब जा करके और उसको ऐड किया तब आया। उल्टा का मतलब समझे, जैसे कि C का पोजीशन 3 है, जैसे कि ABCD लिखते हैं ना जी, ABCD लिखते हैं कि नहीं, ABCD इस तरह करके M तक जाएंगे, फिर N यहाँ से शुरू होता है और इस तरह से आएंगे हम लोग Z तक। तो यहाँ पे 1 पोजीशन है तो इसका उल्टा की जगह पर कौन है, 26 है। तो ये निकालते कैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है, समझिएगा बात को। जैसे कि अगर आपका कोई भी नंबर बताइए, मान लीजिए आपका R पूछना है, तो R का पोजीशन आप जानते हैं 18 है, तो R के अपोजिट कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो आएगा 9, और 9 क्या है तो I है, और यही 80 R का अपोजिट होगा। ठीक है, यानी कि अपोजिट नंबर को निकालने के लिए कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको 27 में से उस नंबर को माइनस कीजिए। तो यहाँ पे क्या किए थे, वही इसका अपोजिट नंबर का ऐड किया तो 57 आ गया। तो BAT का भी अपोजिट करके देख ले क्या, तो ये 2 है तो 2 का उल्टा 25 होगा, और 1 का उल्टा 26 होगा, और T का उल्टा आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप ऐड कीजिए 7 5 12 6 18 का 8 2 2 4 5 8, ये सही है। तो S का 9 19 है, तो 19 का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 27 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, तो 1 20 और 7 8 बच जाएगा, और प्लस और 27 में से ये 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो 27 में से 8 जाएगा 19 आएगा। ठीक है, और E 5 है तो 5 यानी कि 27 में से 5 गया तो आपका हो गया 25। आप इसको ऐड कीजिए 5 9 8 5 13 9 22 22 13 9 22 के 2 हाथ में 1 3 और 3 और 2 5 8 से किए कि नहीं, एक सेकंड माफी चाहेंगे। SHE, तो S आपका 19 आता है, 19 में आता है, 8 आता है और ये 5 आता है। तो 19 का उल्टा अगर हम देखें तो 9 8 17 8 हो जाएगा, 9 8 17, ठीक है, 5 है तो 5 है तो आपका 22 आएगा, माफी चाहेंगे वो गलत कर देते हम, 22 आएगा। आप इसको आप ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 20 9 9 आ जाएगा, और 2 3 3 और 1 4 49 आएगा, कितना आएगा 49। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, 49 इज द
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम मिस कर देते, यहाँ पे 25 कहाँ से ला दिए हम। ठीक है, तो ये अपोजिट नंबर से इसका बनाया गया है, अपोजिट नंबर से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ आपका बॉम्बे, BOMBAY, और इसी के बदले लिखा हुआ है MYMYMY। तो यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 4 6, यहाँ भी 2 4 6 टाइम्स है। ये जो M लिया गया है इसका तीसरा पोजीशन लिया गया है, फिर इसके बाद तीसरा पोजीशन लिया गया है Y को, और इसी को रिपीट कर दिया है जितना यहाँ पे है उतना बार। तो यही काम हम लोग भी करेंगे तमिलनाडु में। TAMILNN होगा, NADU। तो तीसरा पोजीशन हमारा M हो गया, और इसके बाद तीसरा पोजीशन हमारा N हो गया, और इसके बाद तीसरा पोजीशन हमारा U हो गया, और इसी को 9 बार टाइम्स लिखना है। तो 3 टाइम्स हो गया, फिर MNU, फिर हो गया 3 टाइम्स MNU। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल का उत्तर MNU MNU MNU, जबकि आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको लिखा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में 24 6 8 5 का इसके बदले क्या लिखा गया है, 3 3 7 7 6 लिखा जाता है। तो इसी भाषा में आपको 3 5 7 9 1 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें से एक ऐड हुआ है, +1 हुआ है, तो हम लोग भी 3 में +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। और 4 में से आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, एक माइनस हुआ है, तो हम लोग भी एक माइनस करेंगे, फिर आएगा 4 इसके सामने, आएगा ना जी। अब 6 है, तो 6 में क्या किया है, एक ऐड किया है, तो आगे 7, तो इसमें भी हम लोग एक ऐड करेंगे। अब फिर 8 में से एक माइनस किया है, तो हम लोग भी एक माइनस करेंगे 9 में से। ठीक है, फिर 5 में से एक ऐड किया है, तो हम भी 1 में से एक ऐड करेंगे, तो 2 आएगा। तो 4 4 8 8 2 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे सवाल जो पूछ रहा है वो ये है कि जो 6 है वो किस प्रकार से, देखिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 6 में से इसमें कितना माइनस किए, तो हम माइनस किए 7 को। ठीक है, और यहाँ सॉरी माफी चाहेंगे, +7 किए, और यहाँ से इसको कितना माइनस किए, तो -4 किए। एक बार देख लेते हैं ये थ्योरी यहाँ पे काम करता है। यहाँ से यहाँ अगर ऐड करें तो +7 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे -4 ऐड हो रहा है। बात तो ये थ्योरी काम कर गया। इसमें देखते हैं, इसमें आप करें तो +7 तो हो रहा है, और इसमें -4 हो रहा है, ये भी ऐड हो गया। तो इसमें +7 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो माइनस इसमें 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14 आएगा, जो कि इस सवाल का उत्तर भी होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ये 6 से इसको 2 बार में डिवाइड कर रहा है, ये आपका 6 से 3 बार में, और 6 से 5 बार में। ये 8 से 2 बार में, 8 से 4 बार में, 8 से 5 बार में। अच्छा, यहाँ तो डिवाइड, एक चीज देख लिए कि यहाँ पे वही संख्या है जो कि इसको डिवाइड पूरी तरह से कर रहा है। ठीक है, तीनों को डिवाइड कर रहा है। ये 8 जो था इसको भी डिवाइड किया, ये भी नंबर डिवाइड किया, और इस नंबर से भी डिवाइड, इस नंबर को भी डिवाइड किया। अब यहाँ भी वही नंबर रखेंगे जो कि डिवाइड करेगा, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे 36 है, तो 36 को डिवाइड करेगा 8, नहीं करेगा। 9 कर सकता है, ठीक है। 7 करेगा, नहीं करेगा। 6 भी कर सकता है, चलिए ठीक है। 18 को करेगा, हाँ 9 भी करेगा, 6 भी करेगा। 27 को करेगा, 9 करेगा, लेकिन 6 नहीं कर सकता है। तो यानी कि आंसर ऑल ओवर देखें तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्योंकि एक लौता 9 ही ऐसा नंबर है जो कि इस तीनों को डिवाइड करेगा। अब किस रेशियो में कर रहा है, इससे इसे कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना तब रहता है जब हमारा इसमें डबल नंबर मिल जाता है जो कि डिवाइड करने वाला हो, तब फिर हम लोग उस रेशियो को भी देखते हैं कि किस प्रकार से चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर हम लोग का आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये है आपके पास कि आप यहाँ पे इसका लॉजिक लगाइए। मैं अगर इसका लॉजिक लगाना चाहूँ तो पहले का अपोजिट ये नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये 7 5 है, तो 7 5 आपका 35 हो गया। ठीक है, और 6 4 है, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका हो गया 24। 24 हो गया। अगर दोनों को माइनस करें तो देखें 11 आ जाता है, यानी कि हमारा बीच वाला तो वेरीफाई हो गया। यहाँ भी देख लेते हैं, 6 और 8 को मल्टीप्लाई किए तो हो गया 8 24। उसके बाद 6 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो हो गया 12, दोनों को माइनस किए तो हो गया 12, यानी कि ये भी सही है। तो यही काम यहाँ भी करेंगे। 5 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो हो गया 20। अब माइनस करेंगे हम लोग, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, माइनस किए तो आ गया 4। और इस सवाल का उत्तर भी क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपके पास ये रहा। यहाँ का आ रहा है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को ज्ञात करें जो दिए दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर लिखा COMMENTATOR, इससे यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। अगर हम TART देखें तो देखिए यहाँ TART ये तो बन जा रहा है, तो जो नहीं बन सकता है। हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी को देखें तो सी में एस है 2 बार, जबकि ये जो दिया गया क्वेश्चन है इसमें एस है ये नहीं है, एस तो पूरी तरह से गायब है। तो यही एक लौता है जिसको कि हम बना नहीं सकते। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ COSMOS, तो इसमें एस है ही नहीं, तो यहाँ पे बनेगा कहाँ से ये सब। और ये पूछ रहा था कि किसे नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे आपके पास क्या कह रहा है वो समझिए और उसी तरह से आप इसमें चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आगे कह रहा है कि राजीव जो है वो दक्षिण दिशा की ओर होगा, चल रहा है। तो राजीव जब दक्षिण दिशा की ओर जाएगा तो आपको मैं पहले बता दूं क्लियर कि ये आपका पूर्व दिशा होता है, और ये आपका होता है उत्तर दिशा, और ये आपका पश्चिम दिशा होता है, और ये आपका दक्षिण दिशा हो गया। तो राजीव जो है वो दक्षिण दिशा जा रहा है, मतलब यहाँ पे अगर राजीव है तो ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, गए नीचे की ओर। और वह, ये कुछ नहीं है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जब भी दिशा वाला बना है तो अपने आप को यहाँ पे रखें। आप अगर नीचे की ओर जा रहे हैं तो आप बताइए कि वहां पे आप नीचे की मुंह आपका नीचे की ओर है, तो आप समझिए कि आपका जो दायां हाथ होगा, बाएं पूछा ना, तो बायां हाथ जो होगा वो किधर होगा, तो आप कहेंगे स्वाभाविक इस साइड होगा। और ये साइड गया, ठीक है, एक बार गया, आपको कह रहा है कि ये 2 बार मुड़ा, तो ये साइड ये आ रहा है, तो आप बताइए कि आपका बाएं हाथ किधर होगा, तो आप कहेंगे कि इस साइड होगा, और ये साइड मुड़ के चलता है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गया। आगे कहता है फिर दाएं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं, इधर इस साइड जा रहे हैं, तो आपका दाएं किधर होगा, तो आप कहेंगे स्वाभाविक बात है इधर होगा, आप इधर मुड़ गए। ठीक है, अब कहता है कि अब उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है, तो आप अगर इस तरफ है तो इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरफ को हम लोग पूर्व कहते हैं। और इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी पूर्व होगा। यही आपसे पूछ भी रहा था। ठीक है, तो देखिए जब भी दिशा वाला हो तो उस जगह पे आप अपने आप को रख करके इसको जिधर कहता है उधर मोड़ते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहाँ पे लिखा हुआ कमला जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर जाती है। देखिए आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये आपका हो गया दिशा का ग्राफ। ठीक है, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया। अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, यानी कि ये आपका देखने को मिलेगा उत्तर पूर्व। ठीक है, और ये अगर आप देखें तो ये आपका दक्षिण पूर्व होगा, ये क्या होगा, दक्षिण पूर्व। और ये अगर आप देखें तो ये आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे कि पश्चिम दक्षिण होगा, पश्चिम दक्षिण होगा। और यही अगर एंगल को देखें इसको तो ये आप कहेंगे क्या होगा, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो कमला है वो दक्षिण पूर्व जा रही है, यानी कि दक्षिण पूर्व, यानी कि ये इस कोने में जा रही है। तो कमला को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये कमला है। ठीक है, ये कमला है। अब कमला ये इस दिशा में गई, ठीक है, वो 7 मीटर गई, 7 मीटर गए इस दिशा में। ठीक है, लिख देते हैं 7 मीटर। वैसे हमें मीटर से कोई लेना देना नहीं क्योंकि आंसर में मीटर है ही नहीं, फिर भी लिख दिए जाती है। फिर वह पश्चिम की ओर 14 मीटर जाती है। अब बताइए पश्चिम किधर है, तो पश्चिम आपका इधर है, तो यानी कि यहाँ पहुंचने के बाद वो पश्चिम मुड़ जाती है और 14 मीटर जाती है। कितना जाती है, 14 मीटर। चलिए ठीक है, 14 मीटर ले गए। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम जाती है, उत्तर पश्चिम, यहाँ से उत्तर पश्चिम, यानी कि आपका उत्तर पश्चिम ऐसे मुड़ती है। अब यहाँ से वो उत्तर पश्चिम ऐसे जा रही है, ऐसे। ठीक है, अब वो कितना जाते हैं, 7 मीटर जाते हैं। चलिए बढ़िया बात है। अब यहाँ पे नहीं, अंत में वह 4 मीटर पूर्व की ओर जाती है। तो 4 मीटर पूर्व अगर जाएगी तो पूर्व किधर हो गया आपका, तो आप कहेंगे कि इधर हो गया पूर्व। ठीक है, इधर पूर्व हो गया। आपसे पूछ रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु ये मेरा गड़बड़ हो गया, ये यहाँ तक सटता है और यहीं पर आता है। ठीक है, तो ये अगर इस मुंह है तो ये किस दिशा में है, तो आप कहेंगे ये आपका पूर्व की दिशा में। तो इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया, पूर्व की दिशा में। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बी की माँ ए है। ये जो बी है इसकी माँ कौन है, तो ए है जो कि इसकी माँ है। क्लियर हो गया, माइनस होगा, लेडी है। सी जो है ए का बेटा है, ए का एक बेटा है जो कौन है, वो सी है, ये बेटा है इसका। ए का बेटा कौन है, ये सी है, यानी कि लड़का है, तो प्लस देंगे। डी जो है वो ई का
भाई है। एक जो डी है, हम यहाँ पे कहीं लिख देते हैं डी, ठीक है, ये जो है वो ई का क्या है, ई का भाई है, ई का ये भाई है। ओके, अब कहते हैं बी जो है ई की माँ है, जो बी है ये ई की ये माँ है, ये कौन है, इसकी माँ है। एक बात बताइए, ये जब दोनों भाई है और ये इसकी माँ है, तो स्वाभाविक बात है ये इसका बेटा होगा, स्वाभाविक बात है ये इसका बेटा होगा। बी का बेटा कौन हुआ, डी हुआ। अगर आपसे पूछता है कि बी का बेटा कौन है तो डी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा कि डी की नानी कौन है, तो देखिए डी की माँ ये हो गई और इसकी माँ ये हो गई, तो डी की जो नानी होगी वो कौन होगी, ए हो गई। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।